नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंची नवनीत राणा, जाति प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, जुलाई में होगी मामले की सुनवाई। मुंबई में 24 मंदिरों और 950 मस्जिदों को मिली लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति, मुंबई पुलिस ने जारी किए आंकड़े। राम, हनुमान और अयोध्या के सहारे शिवसेना का मिशन हिंदुत्व तैयार, राज ठाकरे के कार्ड के तौर पर खुद अयोध्या जाएंगे उद्धव ठाकरे। बाबरी मस्जिद विंध्यवंश मामले में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर किया पलटवार, बताया मर्सिडीज बेबी। भीमा कोरेगांव मामले में जांच आयोग के सामने पेश हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार, दर्ज कराया अपना बयान। सुर्खियों के बाद अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हमारी पहली खबर महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा से जुड़ी हुई है। दरअसल 13 दिनों बाद आखिरकार राणा दंपति जेल से रिहा हो गए। वहीं नवनीत राणा के पति रवि राणा भी तंजौला जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से निकलने वक्त उनके हाथों में हनुमान चालीसा देखने को मिली। आपको बता दें कि कोर्ट ने दंपति को रिहा करते वक्त शर्तें रखी थी कि वो न इस मामले में मीडिया से बात करेंगे और न ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन रवि राणा जेल से निकले तो उन्होंने इस आदेश का पालन तो किया, वहीं मीडिया कैमरों को हनुमान चालीसा दिखाते हुए अपने इरादे भी इशारों में साफ कर दिए। एक तरफ जहां नवनीत राणा को जेल से रिहाई मिल गई है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी नवनीत को एक राहत दी है, लेकिन हनुमान चालीसा विवाद को लेकर नहीं, बल्कि हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई को तैयार हो गया है। दरअसल नवनीत की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने उनके जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए रद्द करने के आदेश दिए थे और लगातार शिवसेना उनको इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि अमरावती की जिस सीट से नवनीत सांसद बनी है, वो सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। शिवसेना का आरोप है कि सांसद बनने के लिए नवनीत ने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया था। इसके जरिए उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए और चुनाव लड़ा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विनीत सरन और न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। नवनीत राणा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलीलें पेश की और उन्होंने शीर्ष अदालत से इस मसले पर कुछ समय मांगा था। मुकुल रोहतगी की दलीलों पर विचार करते हुए सर्वोच्च अदालत की पीठ ने कहा कि हम जुलाई में इस मामले पर सुनवाई करेंगे और अब नई पीठ छुट्टियों के बाद इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। दरअसल न्यायमूर्ति सरन 10 मई को रिटायर होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 22 जून को नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से राणा दंपति को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से लिए जा रहे कुछ फैसलों से उद्धव ठाकरे और शिवसेना खुद घिरती जा रही है। कभी हिंदुत्व का नेतृत्व करने वाली, भगवा झंडे को बुलंद करने वाली बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना आज हिंदू विरोधी फैसले ले रही है। यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार के फैसलों में साफ नजर आ रहा है। हमारी अगली खबर सरकार के एक ऐसे ही फैसलों के बारे में आपको बताएगी। दरअसल मुंबई में करीबन 2400 मंदिरों और 1140 मस्जिदों की तरफ से पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगी गई, जिसमें 2400 मंदिरों में सिर्फ 24 मंदिरों को पुलिस ने लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी है, जबकि कुल 1140 मस्जिदों में से 950 मस्जिदों को लाउडस्पीकर लगाने की मंजूरी दी गई है। ये कितना बड़ा भेदभाव है, कितना बड़ा अंतर है, ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। लेकिन ऐसा पुलिस प्रशासन की तरफ से क्यों किया गया है? किस आधार पर सिर्फ 24 मंदिरों जबकि 950 मस्जिदों को लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी गई है, ये तो सिर्फ पुलिस ही जानती है। हालांकि पुलिस अधिकारियों की माने तो चर्च, गुरुद्वारों, बौद्ध विहारों और यहूदियों के उपासना स्थल और दूसरे धार्मिक स्थलों की तरफ से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल संबंधी आंकड़े पुलिस जुटा रही है, जिसके बाद जहां पर अनुमति नहीं ली गई है, उन पूजा स्थलों के प्रबंधन को लाउडस्पीकर लगाने के लिए अनुमति लेने के लिए कहा जाएगा।
कबीरदास का एक दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में जो सुमिरन करे, फिर दुख काहे को होए। ये दोहा उद्धव ठाकरे पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। दरअसल सत्तारूढ़ होकर उद्धव ठाकरे बाला साहेब के विचारों को भूल गए हैं, हिंदुत्व से विलग हो गए हैं, हिंदुत्व विरोधी फैसले ले रहे हैं। ये हम नहीं, मन से प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया था और सरकार को लाउडस्पीकर पर अल्टीमेटम दिया था। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र में सत्ता के हाशिए पर पहुंचे राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा और मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाने के मामलों में उग्र रुख अख्तियार किया है, उससे हिंदुत्व की झंडाबरदार पार्टी शिवसेना के सामने कई तरह की चुनौतियां आने लगी हैं। और जैसे जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बनते जा रहे हैं, शिवसेना के लिए उतनी ही परेशानियां खड़ी होती जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक सबसे बड़ी चुनौती शिवसेना को अपनी कट्टर हिंदुत्व की छवि को बरकरार रखने की है, क्योंकि गठबंधन की सरकार में आने के साथ ही शिवसेना की कट्टरता तमाम राजनीतिक कारणों की वजह से कमजोर हुई है। जबकि राज ठाकरे ने शिवसेना के इसी कट्टर हिंदुत्व के गैप को भरने के लिए अपने चेहरे और पार्टी को ज्यादा उग्र कर लिया है, जिसको टक्कर देने के लिए शिवसेना ने अयोध्या का रुख किया है। पहली खबर थी कि आदित्य ठाकरे अयोध्या जाएंगे, लेकिन अब पार्टी सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे खुद अयोध्या का रुख करेंगे। सूत्रों की माने तो 12 से 14 मई के बीच मुख्यमंत्री ठाकरे भी अपने पूरे दल बल के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसकी अगुवाई शिवसेना के सांसद संजय राउत करेंगे। संजय राउत के दिशा निर्देश में ही उनकी टीम ने अयोध्या के संत महात्माओं और पुजारियों से संपर्क भी किया है। योजना के मुताबिक उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन कर अयोध्या के तमाम मंदिरों में मत्था टेकेंगे और सरयू नदी में स्नान भी करेंगे। सूत्रों की माने तो इस पूरे कार्यक्रम के लिए अयोध्या के कई प्रमुख होटल के कमरे अभी से बुक किए जा चुके हैं। एक तरफ जहां शिवसेना की अयोध्या जाकर यह संदेश देना चाहती है कि वो हिंदुत्व के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर और बाबरी विंध्यवंश पर महाराष्ट्र में घमासान जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर हमला बोला है और उनको मर्सिडीज बेबी कहा है। देवेंद्र फडणवीस ने हमला बोलते हुए कहा कि मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए इन मर्सिडीज बेबी को कभी कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा और न ही उन्होंने कोई संघर्ष देखा है, इसलिए वो निश्चित रूप से कार सेवकों के संघर्ष का मजाक उड़ा सकते हैं। हमारे जैसे लाखों कार सेवकों को गर्व है कि जब बाबरी ढांचे को गिराया गया था तब हम वहां थे। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां था और उस समय एक नगर सेवक था। दरअसल आपको बता दें कि 1 मई को देवेंद्र फडणवीस ने बाबरी विंध्यवंश पर बयान देते हुए कहा था कि जब मस्जिद गिराई गई थी तो वो वहां थे, जिस पर आदित्य ठाकरे ने फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा था कि फडणवीस ने 1857 के विद्रोह में भी भाग लिया होगा। अब बात भीमा कोरेगांव ब्लास्ट की भी कर लेते हैं। भीमा कोरेगांव मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार न्यायिक जांच आयोग के समक्ष पेश होने के लिए मुंबई के शहादरी गेट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 124A का इस्तेमाल शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाई गई किसी भी आवाज को उठाने के लिए किया जाता है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर करने पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। साथ ही पवार ने आयोग के सामने यह भी कहा कि राज्यसभा सदस्य होने के नाते वो इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। आपको बता दें कि कोरेगांव भीमा जांच आयोग ने पवार को भीमा कोरेगांव मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा था। 5 और 6 मई को आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था। आयोग ने पहले 2020 में पवार को समन भेजा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो पेश नहीं हो सके थे। बाद में पवार को इस साल 23 और 24 फरवरी को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वरिष्ठ नेता ने यह कहते हुए नई तारीख मांगी कि वो अपना बयान दर्ज कराने से पहले एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल्स शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं,
लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।